किसी से प्यार करके हम मशहूर हो गए, वो चली गई किसी और के साथ, हम लोहा फैक्ट्री के मजदूर हो गए। दोस्तों, हमारे देश में 40 से 50% लोग मजदूरी करते हैं। जानते हैं क्यों? क्योंकि वो पढ़ाई करें या ना करें, लेकिन प्यार जरूर करते हैं। अच्छा, प्यार से याद आया, मैं भी किसी से बहुत प्यार करता था और उसका नाम था चंपा। आप यकीन नहीं करेंगे, मैं उससे इतना पक्का वाला प्यार करता था, किताब खोलकर जब पढ़ने बैठता था, अक्षर की जगह चंपा दिखाई देती थी। मेरे गांव में एक कुआं था, मैं रोज चंपा को देखने के लिए उस कुएं पर जाता था। एक दिन चंपा बोली, तुम्हें कुछ बोलना है तो जल्दी बोलो, वरना अम्मा देख लेंगी तो झाड़ू से मारेंगी। अम्मा का नाम लेते ही पीछे से उसकी अम्मा आ गई। बोली, अरे भोलू, तुझे कोई काम धंधा है कि नहीं? मैं बोला, अम्मा जी काम ही तो कर रहा हूं। अगले दिन मैं चिट्ठी लेकर गया, उसमें लिखा था, प्रिय चंपा, तुम्हारी आंखें कुएं जैसी हैं और मैं उसमें गिर चुका हूं। चंपा का जवाब आया, अगर गिर गए हो तो रस्सी भी साथ लाना, क्योंकि बाहर भी निकालना पड़ेगा। कुछ दिन बाद चंपा की शादी हो गई। मुझे गुस्सा तो बहुत लगी और उसी गुस्से में मैंने भी शादी कर ली। अच्छा, शादी से याद आया, शादी तो कर ली, लेकिन अब बीवी भी मुसीबत लगती है। अच्छा, जिसे मैं मुसीबत समझ रहा था, वो खुद चल के नहीं आई थी, उसे मैं स्वयं लेने गया था, वो भी धूमधाम से बारात लेकर। अब घर चलाने के लिए एक फैक्ट्री में मजदूरी करता हूं, लेकिन मैं घमंड नहीं करता, क्योंकि जन्म दूसरे ने दिया, नाम दूसरे ने रखा, शिक्षा दूसरे ने दिया, रोजगार भी दूसरे ने दिया, शमशान भी दूसरे ले जाएंगे और मरने के बाद सारी संपत्ति भी दूसरे बांट लेंगे। फिर घमंड किस बात का करें साहब? अच्छा, आज तक मैंने 12-13 कंपनियों में काम किया है, लेकिन हर कंपनियों में एक ऐसा आदमी जरूर देखा है जो बात बात में बोलेगा, कंपनी छोड़ दूंगा, कंपनी छोड़ दूंगा। खुद नहीं छोड़ेगा, लेकिन मुझे छुड़वा कर ही मानता है। अच्छा, मैं जिस कंपनी में काम करता हूं, वहां मेरी सैलरी बहुत कम है। मैं चाहूं तो बढ़वा सकता हूं, लेकिन मैनेजर को तेल लगाना और किसी की चमचागिरी करना मुझे नहीं आता। जितना मिल रहा है उतने में ही मैं मस्त रहता हूं। एक दिन मैं कंपनी से घर आ रहा था, उसे देखते देखते मैं नाली में गिर गया। अब मेरी समझ में ये नहीं आ रहा है, वो लड़की ज्यादा सुंदर थी या मैंने ज्यादा पी रखी थी। अच्छा, लड़की से याद आया, लड़कियां कितनी भी काली हों, अगर उन्हें पसीना हो जाता है तो वो सुंदर दिखती हैं, और हम लड़के कितने भी गोरे हों, अगर पसीना हो जाता है तो मजदूर ही दिखते हैं। दूसरी महिलाओं को देखना बंद करके अपनी बीवी का आदर करें, उन्हें रुलाएं नहीं, वरना इंस्टाग्राम पर उनके आंसू पोंछने वाले बहुत सारे हरामखोर बैठे हुए हैं। बीवी से याद आया, बीवी से कितना भी झगड़ा हो जाए, बस बोलना है आपको, तुम सुंदर हो तो कुछ भी करोगी। यकीन कर लो,
उसके बाद चाय के साथ पकौड़े भी मिलेंगे। इंस्टाग्राम से याद आया, इंस्टाग्राम पर मत करना पिया मिलन की आस। जिसको समझोगे तुम तुलसी वो निकलेगा तुलसीदास। इंस्टाग्राम पर मैंने चंपा नाम से नई आईडी बनाई। आज वहां मेरे 1200 फ्रेंड हैं। उनमें से 40-50 पुरुष तो मुझसे शादी करना चाहते हैं। मेरे दांतों में दर्द था, डॉक्टर ने दांत उखाड़ दिया, अब दर्द सही हो गया है। कल से मेरा कान भी दर्द कर रहा है, लेकिन डर के मारे उसके पास जा नहीं रहा हूं। दोस्तों, इन पड़ोसियों से बच के रहना, नहीं तो ये तुम्हें प्रेग्नेंट कर देंगे। हाँ यार, मैं फेसबुक पर वीडियो बना के डालता हूं। कल वीडियो नहीं डाल पाया तो साला मुझे फोन करके बोल रहा है, क्या हुआ दोस्त, आज वीडियो नहीं डाला, कहीं तू प्रेग्नेंट तो नहीं हो गया है। प्रेमिका कहती थी बहुत किस्मत वाली होगी जिसे तुम मिलोगे। पत्नी कहती है मेरे तो करम ही फूट गए जब से तुम मुझे मिले हो। बताओ क्या मैं इतना खराब हूं? जब सैलरी मिलती है तो लगता है नौकरी ही ठीक है। 3 दिन में सैलरी खत्म होने के बाद अगले 27 दिन यही सोचता हूं अपना बिजनेस ही करना ठीक रहेगा। एक दिन सुबह जल्दी उठकर मम्मी पापा के पैर छू लिए। अब पापा बोल रहे हैं एआई है और मम्मी बोल रही हैं कोई बहरूपिया है, जल्दी से पुलिस बुलाओ। साली के लिए लड़का देखने जा रहा था। उसने कहा जीजा जी को मत लिवा जाओ, क्योंकि इनकी पसंद तो मैंने देख ही रखा है। दोस्तों, मैं मोटा नहीं हो रहा था। डॉक्टर से बोला क्या खाऊं? वो बोला हरी मिर्च खाया करो। घर में पड़ी सारी हरी मिर्च खा गया। अब 2 दिन से लैट्रिन रुक नहीं रही है और जलन अलग से हो रही है। कभी कभी तो मन करता है घर से भाग जाऊं, फिर मैं सोचता हूं मैं इतना फालतू हूं कि मुझे कोई ढूंढने भी नहीं जाएगा। बैंक में लिखा था कृपया अंगूठा लगाकर दीवार पर ना पोंछें। अगर वो इतना ही पढ़ लेते तो अंगूठा क्यों लगाते? गुप्त सूत्रों से पता चला है कि फेसबुक पर कुछ महिलाओं की आईडी उनके पति चलाते हैं, इसलिए ज्यादा हेलो हाय ना करें। सावधान रहें, सतर्क रहें। शादी के कार्ड पर वर वधू के नाम के आगे ची और 100 का मतलब होता है पत्नी 100 सुनाएगी और पति ची भी नहीं कर पाएगा। कौन कहता है लड़के भेदभाव करते हैं? 25 की हो या 45 की, सबको बराबर लाइन मारते हैं। एक पति पत्नी कहीं जा रहे थे। पत्नी टैक्सी ड्राइवर से बोली भैया कितने पैसे लोगे? वो बोला 250। पत्नी बोली अगर अपने पति को भी साथ ले चलूं तो? वो बोला फिर भी 250। इतना सुनते ही वो अपने पत्नी को बोली देख लो, मैंने कहा था ना तुम्हारी कीमत 1 पैसे की भी नहीं है। एक पति पत्नी रात को घूमने निकले। अचानक उन पर एक कुत्ते ने हमला कर दिया। बचने का कोई रास्ता नहीं। पति ने अपने पत्नी को अपने सिर के ऊपर उठा लिया ताकि कुत्ता काटे तो उसे काटे, पत्नी को नहीं। थोड़ी देर बाद कुत्ता भौंकते भौंकते चला गया। उस आदमी ने राहत की सांस ली और अपने पत्नी को नीचे उतारा। उसे लगा उसकी बीवी खुश हो जाएगी,
लेकिन उसके सारे उम्मीदों पर पानी फिर गया। उसकी पत्नी चिल्लाते हुए बोली, कितने हरामखोर हो तुम। आज तक मैंने कुत्ते को भगाने के लिए डंडा या पत्थर का इस्तेमाल किया है, लेकिन तुम उसे भगाने के लिए मुझे फेंकने वाले थे। जरूरी नहीं कि सबकी बीवी लड़ती हो, मेरी वाली तो सब्जी में नमक डाल के बदला ले लेती है।